और वे कन्हैया नाय श्री श्री 1108 द्वारकाधीश महाराज हैं। पहले हम जाएंगे और फिर तुम्हारा निमंत्रण अगर मिलेगा तो तुम जाओगे, नहीं तो तुम्हारी जो सेवा होगी हम करेंगे। महाराज द्वारपाल गए, ठाकुर जी भोजन पे बैठे हैं। द्वारपालन में गई, महाराज भोजन कर लो, पर एक सूचना दे देते हैं, कोई निर्धन ब्राह्मण आया है, लंगोटी बांध रखी है मैंने, बस कछु दावा नहीं है, और जो है वो फटो है, सब बाप है, और आपको अपना मित्र बता रहा है। ठाकुर जी बोले हमारा मित्र बता रहा है, नाम बताओ। द्वारपाल बोले प्रभु नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी ने भोजन की थाली छोड़ी, एकदम सिंहासन पे खड़े हुए और पीत वस्त्र घसीटते हुए चरण बाबू का पहनना भूल गए और सीधे भागे चले गए द्वार की तरफ। लाल की जय। और रुक्मणी मैया और जो समाज है उन द्वारकाधीश भागे जा रहे हैं नंगे पैर, और भागते भागते द्वार पर पहुंचे और सुदामा जी को गले से लगा लिया है, और सुदामा जी को गले से लगा के बोले मित्र तू कैसे आया हो? और वह मित्र अब महल पे ले जा रहे हैं, बार बार वह गले मिले, रास्ता में बार बार गले मिले, रुके और गले मिले। पूरी द्वारका देख रही है कि ये निर्धन कौन है, कि द्वारकाधीश भी इसके लिए अपना होश को बैठे हैं। रुक्मणी परेशान, 16,108 रानियां परेशान कि महाराज जी कौन है। अब गए महल पर पहुंच गए तो महाराज सिंहासन देख रहे हैं कि कौन सा सिंहासन है यहाँ। सुदामा और किसी की झांकी। अरे देखो देखो ये गरीबी। अब महाराज सुदामा के काले सिंहासन देख रहे हैं कि कहाँ बिठाऊं, कोई उचित सिंहासन ही मिलो, तो महाराज अपने ही सिंहासन में सुदामा जी को बैठा दिया है और ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे हैं चरण, जो चरण रखने की होवे चरण स्थली बाप ठाकुर जी बैठे और सिंहासन पे सुदामा तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अष्ट कंकाली सुदामा हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, मांस की तो एक चादर सी बिछी पड़ी है, ऐसी सुदामा की दीन दशा। और महाराज ठाकुर जी ने जैसे ही चरण देखे तो चरण की रक्त बिंदुआं दिखाई दे रही है, और रुक्मणी से बोले रुक्मणी गरम पानी लेके आओ, सुदामा के चरण धोने हैं। और ऐसी करुणा देख के ठाकुर जी ने पानी को तो इंतजार ही ना करो, करुणा निधि की करुणा निधि देख के ना जल ना थाली प्रयोग कियो, अपने चरण पानी से सुदामा के चरण धो दिए, अपने चरण के आसन से, अपनी आसन के आसन से सुदामा जी के चरण धो दिए। और वह चरणा अमृत को पूरी द्वारका में छींटा लगवायो कि भैया मेरी द्वारका के जितने भी पाप हैं, मेरी द्वारका में जितनी भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वे सब खत्म हो जाएंगे। ये तो ब्राह्मण के चरणा अमृत हैं। और रुक्मणी से कही रुक्मणी इन चरणन में पहुंचो। रुक्मणी जी ने अपने चरणन से, अपने पल्लू से चरण साफ करे सुदामा जी के। जो लक्ष्मी सुदामा जी के हक की जो ठाकुर जी पे चली गई, आज वही लक्ष्मी सुदामा जी के चरणन ने साफ कर रही है। अब महाराज सुदामा जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं चरणन पे, और सुदामा जी से बोले भैया तेरा विवाह है गयो। महाराज सुदामा जी बोले भैया विवाह तो है गयो। अरे तेने मोई अपने विवाह में बुलाया भी नहीं कन्हैया है, सुदामा तेने अपने विवाह में मोई बुलाया भी नहीं। भैया बुला तो कहाँ थे, कर्जा लेके तो विवाह करो, और जो कर्जा में बनो भाई आस पड़ोस के खा गए। मैंने और तेरी भाभी ने तो 4 दिन बाद भोजन करे, वो भी पड़ोसी ने करवाए। अब जो बुला दो तो तेरे संग इतनी सेना आती,
हैं, और आते तेरे मंत्री संतरी जे आते तो वे भी रह जाते, तेरी सेवा में तो विवाह ही ना पातो भैया, जा मारे ना बुला पाया मैं। तेरो आहू कैसे हो सुदामा, ही तो बता, तू अपनी मर्जी से तो ना आ सके, इतना तो मैं तो जानू। अब सुदामा जी बोले भैया तेरी भाभी की इच्छा भई सो हम आ गए, नहीं तो हम तो अपनी माला में ही लगे रहे में, बात भाग की दुनिया हमने ना देख रखी, तेरी भाभी की इच्छा भई तो हम आ गए। तो भैया भाभी के कहवे ते आयो है तो कछु लेके आया होगा, भाभी ने कछु दियो होगा। तो महाराज सुदामा जी ने अपनी काक के नीचे पोटली दबा रखी है। अब काक ऐसी है, ठाकुर जी ने दिखाई दे गई पोटली, ठाकुर जी ने पोटली निकाली तो आप चावल ऐसे हैं जो समझ जाएंगी सुदामा के है ही ना है। अब ठाकुर जी ने पहली मुट्ठी खाई, वैकुंठ दे दियो, दूसरी मुट्ठी खाई, सबरो वैभव दे दियो, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खावे लगे तो रुक्मणी ने हाथ रोक लियो, प्रभु जे भी दे दे खा ले। तो 16,108 को कहा होगो, इनको भी तो सोचना है। प्रभु ने सोची बात सही है, वो मुट्ठी बोले कृष्ण भैया की जय। अब बाकी बात सुदामा जी पूछ रहे हैं कि भैया तेरो विवाह है गयो।